रुडिमेंट्री ऑफ लाइफ की एक और कैटेगरी के बारे में आज बात करते हैं, जिसका नाम है द पावर ऑफ स्लीप, जिसे हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप भी कह सकते हैं। नाउ इस टॉपिक को आज डिस्कस करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज की जनरेशन जो है या आज के टाइम में कोई भी इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर। स्लीप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी हेल्थ पे फर्क पड़ता है। मतलब अगर हमारी अच्छी स्लीप होगी तो हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी, मतलब जो हमारे रिस्क हैं ऑफ हैविंग पुअर हेल्थ वो कम हो जाते हैं, और अगर हम अच्छी स्लीप लेते हैं। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी है कि पुअर हेल्थ कैन मेक इट हार्डर टू स्लीप। अब एक रिसेंट में एक पहले भी और एक अकेडमी है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, जिसने रिकमेंड किया है कि 9 to 12 आवर्स की स्लीप जो है वो यंगर किड्स के लिए ज़रूरी है, और 8 to 10 आवर्स की स्लीप जो है वो टीन्स के लिए है। जैसे आप लोगों ने ये भी बहुत बारी पढ़ा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बचपन में उसकी स्लीप बहुत ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी स्लीप कम हो जाती है। बट कहीं ना कहीं 8 से 9 आवर्स की स्लीप इज रिकमेंडेड। ये ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन आज हम उस टेक्निकल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इतना टेक्निकल्स के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जितना हमारे लिए सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस को जानना ज़रूरी है। सो हमारा जो ब्रेन है उसको स्लीप की ज़रूरत है, लेकिन ये हमें कोई बताता नहीं है। इवन कॉलेजेस, इवन स्कूल्स में भी कभी भी इस टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं करी गई है, जो कि सबसे बड़ा मिस है। आज की जनरेशन जो है वो कंप्लीटली मोबाइल के अंदर इतनी ज़्यादा इंडल्ज हो चुकी है कि वो अपना खाना पीना, अपनी हेल्थ पे फोकस करना सब कुछ भूलती जा रही है। वो सिर्फ फोकस करती है कि हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है वो कैसे हम अप टू डेट रह सकें। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि हम अपने कहीं ना कहीं उस हेल्थ को ख़राब करने की कोशिश जानबूझ के करते हैं। जैसे हम सिगरेट और ड्रिंक, अल्कोहल, ये भी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे इंसान को मारती हैं, जो अभी आपको लॉन्ग रन में उसको पता लगेगा, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन में कभी भी इतना इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। सेम गोज विद द स्लीप एज वेल। स्लीप एक ऐसी ज़रूरत है एक इंसान की जो अगर प्रॉपर ना लिया जाए धीरे धीरे वो बॉडी पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देती है। तो हम इन चीज़ों के बारे में स्कूल्स और कॉलेजेस में डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कोई भी इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। जैसे हम बहुत बारी कहते हैं कि हम फिजिकली फिट होना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, सुबह सुबह डिटॉक्सिफाई करते हैं हम लोग। हम कहते हैं लेमन वाटर पियो, सुबह सुबह उठो, पानी पियो, गर्म पानी पियो, सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे। व्हाट अबाउट ब्रेन टॉक्सिन्स? उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके भी बारे में कोई बात नहीं करता। ब्रेन जो है वो कभी भी सोता नहीं है। अगर सोते भी हैं तो ब्रेन हमारा हमेशा अवेक रहता है, लेकिन हमारी ग्रोथ, जो असली ग्रोथ होती है इंसान की, वो सोने से ही उसकी ग्रोथ होती है। बिकॉज उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कई बार आपने ये भी सुना होगा, कई लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारे कुछ हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया। अब ये कोई रीज़न इसका, इवन हम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो हमें कोई ना कोई उस तरीके की चीज़ें बता देते हैं और हम वो फटाफट लेते हैं और उसको हम कहते हैं हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसका जो रूट कॉज है उस रूट कॉज को नहीं समझते। ब्रेन भी हमारा कहीं ना कहीं वो टॉक्सिन प्रोटीन्स रिलीज करता है। जो टॉक्सिन प्रोटीन्स होते हैं, जो बिल्ड होते हैं हमारी ब्रेन के अंदर, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लग गए, अगर हम अपनी स्लीप को कम करते जाएंगे, तो ब्रेन में जो टॉक्सिन्स हैं, जो टॉक्सिन प्रोटीन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, जिससे कि हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है। लेकिन हम लोगों को कोई ये चीज़ें बताता नहीं है। अब जैसे हम नॉर्मल अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, सेम अपने ब्रेन को भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ब्रेन जो है वो बहुत ही पावरफुल है, एंड जो ब्रेन का प्रोसेस है, अगर हम उसको देखें तो वो कंसोलिडेट आवर पावर्स, आवर मेमोरीज व्हाइल वी आर स्लीप, एंड इट हेल्प्स आवर किड्स इवन रिमेंबर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। बट अगर बच्चा सोएगा ही नहीं तो उसे उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं लगेगा।
अब हमने क्या कर रखा है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी है या जो भी है, हम उसमें बच्चों को और ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है, बट हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अपने ब्रेन को भी रेस्ट देना है। जितना हम ब्रेन को रेस्ट भी देंगे वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले तो सुबह से लेकर शाम तक उनकी क्लासेस होती हैं, पूरा टाइम वो मोबाइल पे होते हैं और वो स्टडीज़ करते रहते हैं। अब उसके बाद फ्री होने के लिए भी वो अब कहते हैं अब हमने बहुत पढ़ लिया, अब हमें मस्ती करने दो। अब वो मस्ती करने के लिए भी इवन मोबाइल फोन्स को ही उठा लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम उनका टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। अब आजकल की जनरेशन ऐसी है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती है। इवन ये स्कूल्स और कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस तरीके के टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। बिकॉज देखो क्या होता है ना कि हम जब इस तरीके की बातें करते हैं ना, तो बच्चों पे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ता है। एटलीस्ट जब वो दोबारा से, अब जैसे हमें कोई टोक देता है किसी चीज़ के बारे में कि आप ये चीज़ मत किया करो या आपकी आदत अच्छी नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम हम जब वो दोबारा से रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन उसको रिलीज करता है कि हाँ ये हमें किसी ने बोला था। तो ऐसा ही है, अगर हम स्लीप के बारे में भी कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे या कुछ भी बताते रहेंगे बच्चों को, तो उनके दिमाग में वो चीज़ रहेगा कि हाँ हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है लॉन्ग रन में, तो इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिसेंट में एक इंसिडेंट भी हुआ था वेरन एक बच्चा था एंड ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही वॉज अ 16-year-old बॉय जो कि कार्डियक अरेस्ट से उसका डेथ हो गई थी। ही वॉज सो इंडल्ज इन दैट रिसेंट गेम जो आजकल चल रही है पबजी, वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया था, उसने खाना पीना सोना सब कुछ उसने छोड़ दिया था। मतलब ही वॉज सो मच इंडल्ज। और कुछ टाइम बाद वो इतना ज़्यादा खेलता रहा, इतने कुछ लगातार घंटों के साथ खेलता रहा और उसकी डेथ हो गई। तो इससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि एडिक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है हमें किसी भी चीज़ को लेके, तो उस एडिक्शन से भी फ्री होना है, उस डिप्रेशन से अगर फ्री होना है। बिकॉज यूजुअली आज की जनरेशन क्या होती है ना, जो 16 से लेकर 22-23 की एज होती है ना, ये बहुत खतरनाक एज होती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बच्चों के उसमें, तो वो डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। तो इससे वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं और मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कहीं ना कहीं दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अपना गलत आदतों में लगाना शुरू कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से ही हैं। तो उस चीज़ों से दूर होने के लिए उन्हें स्लीप की इंपॉर्टेंस बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं हम उनका फ्यूचर पूरी तरीके से ख़राब कर रहे हैं। ये किसी को भी इनिशियल डेज में नहीं पता लगता। आजकल तो बच्चे पैदा होते ही कुछ टाइम बाद उन्हें चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम पैदा होते ही बच्चे को सीधा मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। लेकिन हम उसे इम्पोर्टेंस भी अगर चीज़ों की समझाएं कि बैलेंस मेंटेन करके चलना है हर चीज़ के अंदर, हमें इतने टाइम ही इसको यूज़ करना है, बाकी का टाइम हमें किसी और चीज़ में यूटिलाइजेशन करनी है। तो अगर हम इस तरीके से चीज़ों को बताएंगे, इवन कॉलेज भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है या स्कूल भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, तो आई थिंक दिस विल बी अ मैजिक फॉर द अपकमिंग जनरेशन। बिकॉज हमारी बॉडी को स्लीप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं निकल पाया कि इंसान क्यों सोता है, बट हाँ इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर पता है कि सोने से हमें एनर्जी मिलती है। बिकॉज स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर मसल ग्रोथ एंड रिपेयर। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं तब भी हम कहते हैं जब हमें सोना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर होती है अंदर से, अपने आप ग्रोथ होती है उसकी। सम ग्रोथ हार्मोन्स आर सिक्रीटेड एंड सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द स्लीप। सो ये आई थिंक इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है, और हम लोगों को धीरे धीरे इस चीज़ को इंटीग्रेट करवाना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।